गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स। जी हाँ, जो बुक का नाम है वही इस चैप्टर का नाम भी है और जो चैप्टर के ऑथर है उनका नाम है H.G. वेल्स। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी गायब हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो यहाँ पे हम एक साइंटिस्ट की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो ये डिस्कवर कर लेता है कि इनविजिबल कैसे होना है। वो अपने आप को फिर गायब कर देता है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो वो अपनी जो डिस्कवरी की है उसने इनविजिबल होने की, क्या वो उस चीज का अच्छे से यूज करेगा या मिस यूज करेगा? ओके, वो हम देखने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं, अगर मैं इनविजिबल हो गया ना तो मैं तो लोगों को डराऊंगा। मैं बाइक चलाऊंगा, लोग देखेंगे बाइक अपने आप चल रही है और लोग डरने लगेंगे। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in middle of London? And where was the man? दो लड़के हैं जो पैरों के निशान देख रहे हैं। उनको पैरों के निशान तो दिख रहे हैं लेकिन पैर नहीं दिख रहे हैं। मतलब वो आदमी जो है, आदमी दिख ही नहीं रहा, खाली पैरों के निशान उनको दिख रहे हैं। ओके, तो वो देख के एकदम चौंक गए, एकदम सरप्राइज हो गए। वो देख रहे हैं कि एक नंगे पैर आदमी चल रहा है, लेकिन वो भी मतलब उनके स्टेप्स ऑफ अ हाउस, उनके घर के स्टेप्स के ऊपर, लेकिन उनको आदमी तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. जब वो लोग देख रहे थे, they looked intently, जब वो और गौर से देखने लगे तो उनको और भी नए फ्रेश फुटमार्क्स दिखने लगे जो कि पता नहीं कहाँ से अपीयर हो रहे थे। Further, footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last they disappeared altogether. तो जो दोनों लड़के हैं उन्होंने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। ओके, जो स्टेप से जा रहे थे उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने फॉलो करते गए बिकॉज अट्रैक्ट हो गए थे बच्चे, है ना। ये फुटप्रिंट्स बन रहे लेकिन कोई इंसान है नहीं, अचानक ऐसे ही फुटप्रिंट्स बन रहे। तो पीछा करते गए, लेकिन जो मड थी जो उन फुटप्रिंट्स पे लगी थी, उन पैरों पे लगी थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, जैसे जैसे चलता गया, वो जो भी इनविजिबल मैन था, जैसे जैसे वो चलता गया तो फुटप्रिंट्स जो है वो गायब होने लगे धीरे धीरे, बिकॉज मड जो है साफ होने लग गई पैरों में से। तो फुटप्रिंट्स जो है गायब हो गए सडनली, धीरे धीरे फेंटर एंड फेंटर, यानी धीरे धीरे कम होते होते वो गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। मिस्ट्री क्या है? समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये जो दोनों बॉयज थे, ये बैर फुट इंसान, मतलब एक पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे। ओके, तो एक पैरों के निशान किसके है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही ईजी है, मैं बताता हूँ। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो ये जो दोनों बॉयज है, जो पजल्ड एंड कंफ्यूज बॉयज है, ये किसके पैरों के निशान फॉलो कर रहे थे? ये एक साइंटिस्ट के पैरों के निशान फॉलो कर रहे थे। ओके, ये एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जा सके, कैसे गायब किया जा सके, कैसे इनविजिबल बनाया जा सके। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. तो ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम क्या है? ग्रिफिन। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ये कोशिश में कि ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल किया जा सके, और फाइनली उसका एक एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। So finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो फाइनली उसने एक ऐसा ड्रग कंज्यूम किया, ओके, जिससे उसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो गई, इनविजिबल हो गई। ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास। तुमने अगर ग्लास देखा हो, मिरर वाला ग्लास नहीं, जो सिंपल प्लेन ग्लास आता है, ओके, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो उसके आर पार दिख जाता है हमें ग्लास है कि नहीं है, वो महसूस भी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे उसकी बॉडी जो है ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई है, लेकिन ग्लास की तरह सॉलिड भी है। मतलब किसी से वो टकराए तो लोगों को पता चलेगा कि सामने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनको दिखेगा नहीं। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. भले ही ये इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ओके, ग्रिफिन ने इनविजिबल कैसे होना है उसका दवाई बना लिया था, उसका ड्रग कौन सा वो पता कर लिया था, लेकिन फिर भी वो एक लॉलेस पर्सन था। ओके, पर्सन हु डज नॉट ओबे लॉ, लॉलेस मतलब जो लॉ को ओबे नहीं करते हैं। एंड उसके जो लैंडलॉर्ड है, ओके, उसने उनको घर से बाहर निकाल दिया, ग्रिफिन को जो है साइंटिस्ट को घर से बाहर निकाल दिया। ओके, क्योंकि वो टाइम टू टाइम रेंट वगैरह नहीं देते थे, लॉज, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो फॉलो नहीं करते थे, इसलिए उसको घर से बाहर निकाल दिया। इन रिवेंज,
Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. तो बदले में क्या किया ग्रिफिन ने उस लैंडलॉर्ड के जहाँ रहता था उस घर को आग लगा दी और वहां से भाग निकला और किसी को दिखे ना इसलिए उसने क्या किया अपने क्लोथ्स जो है वो रिमूव कर दिए. Thus it was that he became a homeless wanderer. Wanderer यानी a person who roams around, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो ये घर जला के निकल गया वहां से ग्रिफिन. ओके, तो कपड़े वगैरह तो उसने वहां से निकाल दिए थे, तो उसके पास ना कपड़े थे ना पैसे थे ना कोई घर था और इनविजिबल घूम रहा है. और ये तो खाली उसके पैर जो है मड पे गिर गए. ओके, मड के ऊपर उसने पैर रख दिए इसलिए उसके जो फुटप्रिंट्स है जैसे जैसे वो चल रहा है तो उसके फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. तो जो बॉयज उसके फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे थे तो उनसे तो बच के निकल गया क्योंकि धीरे धीरे फुटप्रिंट्स जो है वो कम हो गए. ओके, तो ग्रिफिन के जो फुटप्रिंट्स जो बन रहे थे जब उसके पैर मड में थे तो वो जो फुटप्रिंट्स बन रहे थे वो धीरे धीरे गायब हो गए. तो बॉयज ने पीछा करना भी छोड़ दिया. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स. इट वाज मिड विंटर. तो बट उसने जो टाइम चुना था ना इनविजिबल होके घूमने का शहर में वो बहुत ही खराब टाइम चुना था. क्यों? क्योंकि ये मिड विंटर है और वो बिना कपड़ों के घूम रहा है तो उसको बहुत ठंडी लग रही है. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो बाहर बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी तो ग्रिफिन ने क्या सोचा कि मैं ऐसे यहाँ वहां घूमूंगा तो मुझे ठंडी लगी जाएगी. ओके, तो मैं क्या करता हूँ ये जो एक लंदन स्टोर है वहां पे चला जाता हूँ. कोई तो देख नहीं सकता है मुझे तो मैं अंदर जाके छुप जाता हूँ और फिर जब स्टोर बंद हो जाए तो मैं अंदर ही सो जाऊंगा. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो जब क्लोजिंग टाइम आ गया तो ग्रिफिन अंदर घुस चुका था स्टोर के और जो बाकी का स्टाफ था वो अपने क्लोजिंग टाइम के अकॉर्डिंग वहां से निकल चुका था. तो अब ग्रिफिन अकेला था स्टोर के अंदर और अब उसे बिना कोई खर्चा किए उसको कपड़े भी मिलने वाले थे और खाना भी मिलने वाला था. जिस स्टोर के अंदर वो रुका था वहां पे खाने पीने की व्यवस्था भी थी. ओके, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना जहाँ पे सारी चीजें हमें मिल जाती एक ही छत के नीचे, तो ऐसे ही किसी स्टोर में ग्रिफिन घुसा था. तो अब उसको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा. पूरी रात है और वो पूरा स्टोर उसका है. जो कपड़े चाहिए वो वहां से ले सकता है पहन सकता है और जो खाना खाना है वो वहां पे खा सकता है. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes, an overcoat, and a white brimmed edge hat, he became a fully dressed and visible person. तो उसने बहुत सारे बॉक्सेस थे रैपर्स थे सारे खोले उसमें से गर्म कपड़े निकाले उसने पहन लिए. शूज पहन लिए, एक कोट पहन लिया, साथ साथ में एक वाइट ब्रिम्ड हैट भी पहन ली. ब्रिम्ड यानी एज. तो जैसे ये हैट है इसकी यहाँ पे बाजू में तुम देख सकते हो इतनी इसकी एज है. ओके, इसको बोलते हैं ब्रिम्ड हैट. सो ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. अब ये पूरा दिख रहा था खाली इसका चेहरा नहीं दिख रहा था. बाकी बॉडी पैर सारी चीजें विजिबल हो गई थी बिकॉज इसने कपड़े पहन लिए थे. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. तो जब वो किचन में गया वहां पे उसको बहुत सारी खाने पीने की चीजें मिल गई. उसने कोल्ड मीट कॉफी लिया और फिर खाना खाने के बाद उसने स्वीट्स एंड वाइन्स भी पी. ओके, जब सारी चीजें फ्री में मिलती है ना तो हम बहुत सारी चीजें खाते हैं. अगर मैं मेरे को किसी स्टोर में छोड़ दो ना तो मैं तो सबसे पहले चॉकलेट्स पे हमला करूंगा. डेयरी मिल्क 5 स्टार ठीक है इन सब पे ज्यादा हमला करूंगा मैं तो. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. तो जब उसने भरपेट खाना खा लिया तब उसको नींद आने लग गई. तो जैसे स्टोर्स में बहुत सारे बेडशीट्स वगैरह जो एक के ऊपर एक रखे थे ठीक है तो पाइल ऑफ क्विल्ट्स इसको कहते हैं. एक के ऊपर एक कपड़े रख दे हम. ओके, तो वैसे बहुत सारे कपड़े थे तो उसी के ऊपर वो वहां पे लेट गया और मस्त आराम की नींद सो गया. मजा आ गया. अगर मैं उसकी जगह होता तो और ज्यादा मजे करता. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. तो क्या हुआ ग्रिफिन अगले दिन अगर सुबह जल्दी उठ जाता ओके तो वाइंड अप करके वो स्टोर के जो मैनेजर्स और सारे जो असिस्टेंट्स आते उसके पहले वो गायब हो जाता. मतलब कपड़े वगैरह वापस निकाल देता गायब हो जाता और फिर चुपके से निकल जाता. लेकिन ग्रिफिन जो है टाइम पे उठा नहीं. तो उसके उठने से पहले ही जो है जो स्टोर के जो असिस्टेंट्स और मैनेजर्स जो लोग होते हैं वो सारे काम के लिए फिर से आ गए अगली सुबह. When he saw a couple of them approaching, he panicked
and began to run, they naturally gave chase. जब कुछ असिस्टेंट्स इसके पास आए, ठीक है, उन्होंने देखा वहां पे कोई बंदा सो रहा है कोट पहन के, टोपी पहन के, ओके, तो वहां जो असिस्टेंट्स है वो उसके पास आए, तो ग्रिफिन जो है डर गया, ओके, और सडनली वो दौड़ने लगा। और जब वो दौड़ रहा था तो बाकी के जो असिस्टेंट्स है वो उनको नेचुरली फील हो गया कि ये तो चोर है जो रात को स्टोर के अंदर था, तो उन्होंने भी उसको नेचुरली उसको चेज किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes, so once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो वो स्टोर से तो भागा, और भागते भागते देखो वो अपनी हैट उड़ा रहा है, अपना कोट खोल रहा है। क्यों क्यों खोल रहा है ये सारी चीजें? ताकि वो फिर से इनविजिबल हो जाए, पकड़ा ना जाए, ओके। अदरवाइज ये सब पहन के रखेगा तो इजीली स्टोर के जो सारे मैनेजर्स और ये जो असिस्टेंट जो उसका पीछा कर रहे हैं, वो उसे पकड़ लेंगे। तो ग्रिफिन सडनली सारी चीजें निकालने लग गया, ओके, जो भी उसने पहन रखा था। और फिर से अब क्या हो गया, वो ही इज अगेन नेकेड बट इनविजिबल इन द चिल January air. This time he decided to try the stock of a theatrical company in hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his soldiers. तब ग्रिफिन ने क्या सोचा कि इस बार वो कहाँ जाएगा, थिएटिकल कंपनी में जाएगा, ताकि वहां पे बहुत सारे उसको स्टॉक मिल जाए। स्टॉक यानी प्रोज लाइक आर्टिफिशियल मुस्टैचीज यूज्ड बाय एक्टर्स। तो थिएटर्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि चेहरा भी ढका जा सकता है, डुप्लीकेट मूछें होती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें होती है। तो वो ग्रिफिन ने सोचा कि वो अब थिएटर में जाएगा, वहां से कपड़े लेगा और पूरी अपनी बॉडी को ढक देगा, वो अपने चेहरे को भी ढक देगा, क्योंकि अभी तक जो उसने पहना था उसमें उसका जो शोल्डर के ऊपर की जो खाली जगह है वो दिख रही थी, क्योंकि उसके उसने सिर के ऊपर कुछ नहीं पहना था, तो वो तो पूरा ट्रांसपेरेंट ही था, ओके। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो अब ग्रिफिन कहाँ गया, वो ड्ररी लेन में गया। ड्ररी लेन जो है इट इज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो यहाँ पे आसपास सारे थिएटर्स ही होते हैं, ओके, तो यहाँ पे उसको अपनी काम की चीजें जो है जल्दी मिल जाएगी। He soon found a suitable shop. He made his way invisible. ओके, उसको एक शॉप मिल गई और अंदर तो चला गया बिकॉज इनविजिबल था, किसी को दिखा नहीं, तो अपस्टेयर्स चला गया, है ना। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। तो चुपचाप अंदर तो चला गया, अंदर जाते टाइम तो किसी को दिखा नहीं, और जब ये ऊपर गया तो वहां से सारी इसने कपड़े पहन लिए, कोट पहन लिया, बैंडेजेस जो है अपने चेहरे के आसपास पूरे लपेट दी, और ग्लासेस पहन लिए, डार्क ग्लासेस, एक हैट पहन ली, और बिग बूशी साइड विस्कर्स। इसको ये क्या होता है बूशी साइड विस्कर्स? देखो, ये देखा होगा, इसको हम कलम बोलते हैं कभी कभी, जो कान के पास हम ये डिजाइन रखवाते हैं ना, हम हेयर कटिंग जब करवाते हैं तो हम बोलते हैं कि बड़ा रखना है छोटा रखना है, इसको बोलते हैं विस्कर्स। तो जब बड़ी बड़ी होती है ना, कुछ कुछ की तो ऐसी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक मूंछ तक ज्वाइन होती है, ओके, तो इसको बोलते हैं हम विस्कर्स। तो ये सारी चीजें जो है ग्रिफिन ने वहां से थिएटर शॉप से, ओके, वो सारी चीजें अपने पहन ली उसने, और अब वो नीचे आया। अब जब जाते टाइम तो किसी को दिखा नहीं, लेकिन आते टाइम सबको दिख रहा है। To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो अब उसको यहाँ से बाहर निकलना था, ओके, जब गया तब तो कोई नहीं देख रहा था, जब आया सब लोग देख रहे थे, तो उसने क्या किया, बहुत ही इनसेंसिटिव वे में, बहुत ही क्रूअल वे में, वो जो शॉपकीपर था उसके ऊपर अटैक कर दिया, उस बेचारे को लूट लिया, सारे पैसे वहां से ले लिए और तुरंत वहां से रफा दफा हो गया, भाग गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब वो लंदन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ही क्राउडेड रहता है, तो यहाँ से उसको बच के निकलना था। तो वो तुरंत कहाँ गया, रेलवे स्टेशन चला गया, ओके, और वहां से कौन से विलेज की उसने टिकट बुक करवा ली, आईपिंग, वेयर ही बुक 2 rooms एट द लोकल इन। तो आईपिंग जो विलेज है, एक्चुअली लंदन के लोग जो है ये विलेज में विजिट करते हैं, बिकॉज ये विलेज थोड़ा खाली शांत एरिया रहता है, ओके, बहुत कम घर है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे छुट्टियां मनाने अक्सर आते हैं ताकि शांत जगह में रह सके, वो थोड़े दिन कुछ दिन बिता सके। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging.
तो सभी लोगों ने देखा, ऊपर से इसका अपीयरेंस देखा था, इसने पूरे चेहरे पे बैंडेज लपेट दी थी, चेहरे पे डार्क चश्मे पहन रखे थे। ओके, तो सभी लोग जो बातें करने लगे कि ये कौन आ गया अचानक ऐसा। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड वेरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। तो जो मिसेस हॉल है, जिस जिस इन में रुका था ग्रिफिन, ओके, तो वहां के जो मालिक और मालकिन है, उनका नाम है मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल। तो मिसेस हॉल जो है, वो अपने पूरे एफर्ट लगा रही थी ताकि वो ग्रिफिन के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाए, ताकि उनसे उनसे सारी डिटेल्स वो कलेक्ट कर सके। ओके, but Griffin had no desire to talk and told her, my reason for coming to Iping is a desire for solitude. Solitude यानी alone. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. तो ग्रिफिन ने इसको कैसे इग्नोर किया, उसको बोला कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा बता रहा है कि मुझे शांति चाहिए, अकेलापन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब तुम वापस मेरे सिर पे बैठ के मेरे साथ इतनी सारी बातें मत करो, मेरे साथ फ्रेंडली मत हो जाओ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। और इसके अलावा मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मेरा चेहरा जो है काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है, इसलिए मैंने ये बैंडेज जो है चेहरे पे बांध रखी है। ओके, मैं नहीं चाहता तुम मुझे डिस्टर्ब करो, मैंने ऑलरेडी जो है रूम्स बुक कर रखे हैं। ओके, तो मुझे प्लीज अपने रूम मेरे रूम की चाबी दे दो, मैं वहां पे अपना काम करूंगा। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो अब यहाँ पे बिकॉज ग्रिफिन ने जो है बता चुका था कि वो एक साइंटिस्ट है, वो अपना काम करना चाहता है शांति में बैठ के आराम से। ओके, और उसने ऑलरेडी अपना जो रेंट है वो एडवांस में पे कर दिया था। तो अब मिसेस हॉल हॉल को लगा कि चलो अपना पैसा तो आ गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ओके, मिसेस हॉल का सारा पैसा आ चुका था, उनको पूरा रेंट जो है एडवांस मिल चुका था। तो मिसेस हॉल ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सक्यूज लेती हूँ, मैं अपनी जो हैबिट्स है, ठीक है, वो मैं अपने कंट्रोल कर लूंगी, तुम जाओ, मैं तुमको रूम की चाबी देती हूँ, तुम जाओ अपना काम करो, शांति से रहो, कोई बात नहीं। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, he pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब क्या हुआ, उसने जो पैसे चुरा के लाया था वो ज्यादा दिन तक चले नहीं, मतलब खत्म हो गए। ओके, ज्यादा दिन तक चले नहीं मतलब खत्म हो गए। और ग्रिफिन को फिर एडमिट करना पड़ा कि उसके पास और ज्यादा पैसे नहीं है, मतलब उसने मे बी स्टार्टिंग में 10-15 दिन का रेंट दिया हो, उसके बाद वो और ठहरा हो वहां पे। ओके, और वापस लैंडलॉर्ड ने जब उससे रेंट मांगा हो तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने फिर एडमिट कर दिया कि अभी करंटली उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन उसने प्रिटेंड किया यानी टू शो अ फॉल्स थिंग दैट इज ट्रू। तुम लोग प्रिटेंड करते हो ना, सर होमवर्क हो गया है, लेकिन बुक तो घर पे छोड़ के आया हूँ। ठीक है, इस तरह प्रिटेंड करते हो तुम लोग, होमवर्क भले हुआ नहीं हो लेकिन प्रिटेंड करते हो ना कि होमवर्क हो गया और घर पे छोड़ के आए हो। तो यहाँ पे ग्रिफिन क्या कह रहा है कि हाँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पैसे आने वाले हैं। ओके, मेरा एक चेक है जो तुरंत मुझे कभी भी मिलने वाला है, मेरा कोई पेंडिंग पेमेंट है जो कोई मुझे देने वाला था, तो वो कभी भी चेक जो है मेरे को भेज देगा। तो ऐसा कोई चेक हालांकि आने वाला नहीं था। ओके, तुम लोगों ने भी होमवर्क तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने बोला कि सर बुक जो है घर पे छूट गई, होमवर्क तो पूरा किया है आपका, है ना। और ऊपर से कॉन्फिडेंस में बोला जैसे तुम लोग बोलते हो। तो वो जो लैंडलॉर्ड थी उसको भी मानना पड़ा ये बात। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. तो थोड़े ही दिनों बाद क्या हुआ, एक ऐसा एपिसोड हुआ। ओके, ये क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ। ओके, क्लर्जीमैन यानी जो फादर वगैरह होते हैं चर्च में। ओके, प्राइस्ट जो होते हैं उनको हम क्लर्जीमैन कहते हैं। ओके, तो वो लोग सवेरे सवेरे एकदम सवेरे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग वो लोग अचानक उठ गए। ओके, क्यों उठ गए, बिकॉज उनको वहां पे जो स्टडी था वहां पे कुछ आवाजें सुनाई दी उनको। Creeping downstairs, they heard the clink of money being taken from the clergyman's desk. तो जैसे वो सीढ़ियों से नीचे आए तो उन्होंने क्या आवाज सुनी कि जो क्लर्जीमैन का जो डेस्क था उसमें से कोई पैसे निकाल रहा है। ओके, without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. तो जब उसको पता चल गया कि कुछ चोरी टाइप का हो रहा है तो क्लर्जीमैन ने बिल्कुल आवाज किए बिना, है ना, तुरंत ही वो दरवाजे के पास गया और जोर से उसने दरवाजा खोला और क्या बोला, सरेंडर। तो जैसे हमारे यहाँ पे भी अगर हमें पता चले कि हमारे घर में किसी रूम में कुछ चोरी हो रही है तो हम कैसे जाएंगे वहां पे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और जोर से दरवाजा खोलेंगे और तुरंत चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी क्लर्जीमैन ने यही सोचा कि मैं इस चोर को पकड़ लूंगा। ठीक है, क्योंकि उसको अभी भी वहां अंदर से आवाज आ रही थी कि कोई पैसे निकाल रहा है। और उसके हाथ में क्या थी, एक पोकर थी। पोकर यानी क्या होता है, अ मेटल रॉड विद अ हैंडल यूज फॉर प्रोडिंग एंड स्टीयरिंग एन ओपन फायर।
तो जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे तो लंदन वगैरह प्लेसेस में हर एक घर में एक फायर प्लेस होती है, ओके। तो वहां पे लकड़ियां जलाते ताकि घर को गर्म रखा जा सके। तो ये जो पोकर होती है वो क्या काम आती है, इसका एक लकड़ी का हैंडल होता है और बहुत बड़ी मेटल की रॉड होती है। तो इससे क्या होता है, जो फायर प्लेस के अंदर जो वुड वुड होता है, ओके, उसको थोड़ा प्रॉपर वे में अरेंज करने के लिए ये काम आती है। क्योंकि वुड आग लगती रहती है तो हमें जो वुड को ऊपर नीचे स्टेयर करना पड़ता है ताकि फायर जो है वो प्रॉपरली हो सके, ओके। बिकॉज वहां पे जब हम लकड़ियों को ऊपर नीचे करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, जिससे कि फायर और अच्छे तरीके से रहती है, ओके। तो ये पोकर थी उसके हाथ में। तो यही हाथ में जो भी मिलता है हम हाथ हथियार बना लेते हैं। तो क्लर्जीमैन के हाथ में पोकर थी तो उसने उसी को हथियार बना के और तुरंत वहां पे गया। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने बोला सरेंडर। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. तो जब वो रूम के अंदर गए तो उनको वहां पे कोई नहीं दिखा। उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, चिमनी में देखा, लेकिन उनको वहां पे कोई भी नहीं दिखा। अब हमें अंदाजा तो हो रहा है ना कि ये कांड किसने किया होगा। जी हाँ, ये वो ग्रिफिन नहीं किया होगा, वही तो इनविजिबल है, ठीक है। इन लोगों को दिखा ही नहीं यहाँ पे अंदर। There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. तो क्या हुआ, वहां पे उसको कोई दिखा नहीं, ठीक है। तो दोनों बेचारे एकदम हैरान हो गए। और वापस जो पैसा था, इन्होंने हाउसकीपिंग का पैसा बचा के रखा था, मतलब रोज की जो इनकम होती है, रोज महीने की जो भी इनकम होती है उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में करके, ताकि कभी भी घर की मरम्मत की जरूरत पड़े तो उसमें वो पैसा यूज किया जा सके। तो वो सारा पैसा जो साइड में रखा था वो पूरा चोरी हो गया। और बेचारा क्लर्जीमैन तो पागल हो गया, पूरे दिन क्या बोलने लग गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, भाई लोगों मेरे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हो गया। मतलब क्या हो गया, मेरे घर में चोरी हो गई लेकिन मैं चोर को पकड़ने गया तो मेरे को चोर दिखा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को बाहर आवाज तो आ रही थी, अचानक वो कहाँ गायब हो गया, है ना। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. तो उसी सुबह थोड़े टाइम के बाद, है ना, तो मिसेस हॉल का फर्नीचर जो है वो कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहा था। तो ये जो था, जो चोरी हुई थी वो उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन जो मिसेस हॉल का जो फर्नीचर जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, जी हाँ, वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो क्या था ये। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist door wide open. तो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो है थोड़ा उस दिन सवेरे जल्दी उठ गए, ओके। और देखा कि ग्रिफिन का जो डोर है, उसका जो रूम का जो डोर है वो खुला था। नॉर्मली ग्रिफिन जो है अपना डोर क्लोज रखता था। Usually it was shut and locked, and he was furious. If anyone entered his room, the opportunity seemed too good to be missed. तो यूजुअली वो अपना डोर क्लोज रखता था और हमेशा गुस्सा करता था अगर कोई उसके रूम में एंट्री करे। लेकिन यहाँ पे मिसेस हॉल को एक अच्छा मौका मिला कि तो वो उसके रूम में जा सके, ओके। दे peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. तो उन्होंने दे peeped round the door यानी इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। चुपके से हम डोर खोल के अंदर चेक करते हैं ना, झांकते हैं पहले कि कोई है तो नहीं अंदर, ओके। तो उन्होंने देखा कोई नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। The bedsheets were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and the bandages that he always wore were lying about the room. तो जब इन्होंने देखा तो जो बेड था वो कोल्ड था। बेड कोल्ड था मतलब क्या कि जो साइंटिस्ट है वो काफी पहले उठ चुका था, ओके। नॉर्मली जब हम सो के उठते तो बेड पे हमारी बॉडी की वार्मनेस जो है वो बेड पे चली जाती है, तो बेड थोड़ा गर्म रहता है, ओके। लेकिन बेड ठंडा था मतलब साइंटिस्ट जो काफी देर पहले उठ चुका था। और वो आसपास देख रहे थे कि भाई उसके कपड़े वगैरह सब ऐसे ही बिखरे हुए थे, उसके बैंडेजेस वगैरह वहीं पे बिखरे हुए थे, ओके। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. तो थोड़ी देर बाद क्या सुना मिसेस हॉल ने, एक स्निफ की आवाज सुनी उनके कान के पास। स्निफ यानी जब हम सांस लेते हैं ना इस तरीके से, ओके। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से आवाज आती है, ओके, नाक से आवाज आती है। तो शायद ग्रिफिन जो उनके कान के पास ही था, उन मिसेस हॉल के पीछे ही खड़ा था, तो इसलिए उन्होंने क्या आवाज सुनी, एक स्निफ की आवाज सुनी। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. तो जो थोड़ी देर बाद जो हैट है जो कि बेड पोस्ट के ऊपर रखी गई थी, बेड पोस्ट यानी जैसे बेड के ये चार किनारे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, तो इसके ऊपर एक हैट रखी हुई थी। तो वो सडनली हवा में उड़ी और सीधा मिसेस हॉल के फेस पे आके उसको स्लैप किया।
Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. तो अब जो चेयर थी वो भी डांस करने लग गई है ना। पता नहीं अब यहाँ पे भूत आ गया ऐसा मिसिस हॉल को लगने रखा, क्योंकि चेयर अचानक हवा में उड़ गई और सीधा उनकी तरफ आने बढ़ने लगी। ओके, जैसे कि उनको हिट करने वाली है। तो दोनों मिस्टर और मिसिस हॉल काफी ज्यादा डर गए ये सारी चीजें देख के। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो जैसे ये दोनों ने देखा चेयर हवा में उड़ने लग गई, तो ये दोनों ने क्या कोशिश की कि ये लोग दरवाजे से फिर से बाहर निकल जाए। तो जैसे ही इन्होंने टर्न किया, तो पीछे से चेयर ने इनको धक्का दिया ताकि ये दोनों रूम से बाहर निकल जाए, और फिर दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद कर दिया। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysteresis, a wildly emotional and exaggerated reaction. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger and had somehow caused these to enter into a furniture. तो जब मिसेस हॉल वहां से निकले रूम से बाहर, तो सीढ़ियों पे ऑलमोस्ट वो गिर गए थे। शी वॉज कन्विंस्ड, वो उन्होंने ये चीज मान ली थी कि जो रूम जो वो हॉन्टेड बन चुका था, इट वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। स्पिरिट्स यानी कि आत्माएं। ओके। एंड उनको ये लगने लगा था जो स्ट्रेंजर जो आके रह रहा था, उसने किसी तरीके से ये सारी आत्माओं को जो है उनके फर्नीचर में डाल दिया था, इसलिए उनका वो टोपी अचानक उड़ के इनके सामने आ गई, वो चेयर जो है डांस करने लग गई इनके सामने, हवा में उड़ने लग गई। My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it should rise up against me now? तब क्या बोल रही है मिसेस हॉल कि वो जो चेयर थी उस पे मेरी माँ बैठा करती थी। ओके। और आज वही चेयर जो है मेरे सामने इस तरह से उड़ रही है और मेरे को मारने के लिए आ रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. तो नेबर्स को क्या लगा ये जो सारा घटनाएं घट रही है, ओके, जो चोरी हुई और यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह उड़ने लगी, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? वो एक चुड़ैल की वजह से हो रहा है जो जादू टोना करती है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. तो जब ये जो चोरी की न्यूज सब लोगों को सामने आई, ओके, जब मिस्टर एंड मिसेस हॉल को भी पता चला कि क्लर्जीमैन के यहाँ पे चोरी हुई थी, तो थोड़ा सा सस्पेक्ट जो है किसके ऊपर जा रहा था? स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर। और स्ट्रेंज साइंटिस्ट पे क्यों शक हो रहा था उनको? बिकॉज उसने जो है पैसे दे दिए थे। अब पहले वो बोला था उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अब उसने रेंट के पैसे दे दिए थे। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. तो उसने थोड़े दिन पहले ही बोला था कि उसके पास कुछ पैसा नहीं है, और कुछ ही दिनों में उसने जो है पैसे दे दिए। तो अब सस्पेक्ट जो इसी के ऊपर शक जा रहा था। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन पैसे थे नहीं और अब अचानक पैसे कहाँ से आ गए, और ऊपर से क्लर्जीमैन के यहाँ पे भी चोरी हुई थी। ओके। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. तब मिसेस हॉल ने सारे अपने जो भी फटाफट जो भी सवाल थे वो पूछने शुरू कर दिए। एक तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया। दूसरा उन्होंने पूछा कि तुम ये एम्प्टी रूम जिसका लॉक दरवाजा भी लॉक है, तुम अंदर बाहर कैसे आ जा रहे हो? ओके। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am? He shouted. Very well, I'll show you. तो साइंटिस्ट तो ये हमें पता ही है शॉर्ट टेम्पर्ड ही है, जो हमने देखा था जब वो पहले जहाँ पे रेंटेड मकान में रहता था, तो लैंड ओनर ने इसको जब बाहर निकालने की कोशिश की तो वो पूरा मकान जला के आ गया था। और यहाँ पे भी यही चीज है, यहाँ पे मिसेस हॉल जो है वो आके इस पे चिल्ला रही है कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया और तुम लॉक रूम के अंदर बाहर कैसे आ जा रहे हो। ओके। तो अब ये साइंटिस्ट फिर से गुस्सा हो गया और इसने क्या बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या मैं कौन हूँ? ठीक है चलो मैं अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। डरा रहा है अब साइंटिस्ट। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. तो उसने क्या किया, तुरंत ही अपनी बैंडेजेस,
विस्कर्स और जो स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे वगैरह पहन रखे थे, जो डुप्लीकेट नाक लगा रखी थी, वो सारी चीजें निकाल के फेंक दी। और एक ही मिनट के अंदर ये सारी चीजें उसने निकाल दी। और अब जो सारे लोग थे, ओके, जो मिस्टर एंड मिसिस हॉल वहां पे उस रूम में प्रेजेंट थे, तो उन्होंने क्या देखा, वो अब देख रहे एक हेडलेस मैन को। क्योंकि उसने कपड़े वगैरह तो पहन रखे थे, कोट वगैरह तो था, लेकिन उसने बैंडेजेस निकाल दिए थे, उसका सिर तो ऑलरेडी वो इनविजिबल था, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। Mr. Jaffers, the constable, now arrived, and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. तो अब जो है वो विलेज कांस्टेबल जिसको बुलाया गया था, उसका नाम है मिस्टर जैफर्स। तो वो आया, तो वो भी आके क्या देख रहा है कि एक आदमी खड़ा है लेकिन उसका सिर है ही नहीं। ओके, तो बिना सिर के आदमी को कैसे पकड़ेगा। ओके, लेकिन जैफर्स को पता है उसकी ड्यूटी क्या है, उसको यहाँ पे इस आदमी को पकड़ने के लिए भेजा गया है। ओके, तो उसको अपनी ड्यूटी तो निभानी है। लेकिन वो भी देख के पहले तो क्या हो गया, वो भी पहले थोड़ा हैरान हो गया। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then the person had to be arrested with or without his head. तो जैफर ने अपने आप से क्या कहा कि अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी के खिलाफ वारंट ऑर्डर किया है, ठीक है, तो उस आदमी को मुझे पकड़ना है, चाहे उसका सिर हो या ना हो। इफ द पर्सन इज विद हेड और विदाउट हेड, मैं तो उसको पकड़ के ले जाऊंगा। देखो यहाँ पे ये कांस्टेबल इसको देख रहा है, यहाँ पे जो ग्रिफर है वो अपने सारे बैंडेजेस रिमूव कर रहा है, और सब लोग ये चीजें देख के हैरान हो गए हैं। ग्रिफर ने अपने चश्मे भी फेंक दिए हैं। ओके, और जो जैफर्स है वो पूरा कंफ्यूज हो चुका है कि अब मैं इसको पकड़ू कैसे। थोड़ा बहुत डर तो वो भी गया था, लेकिन पुलिस वालों को इतने जल्दी डर नहीं आता जितना आम जनता को डर आ जाता है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. तो अब क्या हुआ, जो ग्रीफर है उसने धीरे धीरे क्या किया, अपने पहले तो बैंडेजेस निकाले, फिर अपने कपड़े भी वो खोल के निकालने लगा। क्यों? ताकि वो पूरा इनविजिबल हो जाए और उसको कोई पकड़ ना सके। ओके, तो अब इन लोगों के लिए और मुश्किल हो गया था कि एक इनविजिबल मैन को कैसे पकड़े। क्योंकि ग्रीफर तो सडनली तुरंत ही फटाफट उसको पता था कि उसको क्या करना है, उसको अपने सारे कपड़े निकाल देना ताकि वो इनविजिबल हो जाए। क्योंकि उसको पता है कि अब जो भांडा फूट चुका है, ये लोग सारे मुझे पकड़ने आ गए, पुलिस वाले को भी बुला दिया है। ओके, तो अब बच के निकलने का एक ही रास्ता है कि मैं वापस से क्या हो जाऊं, पूरा इनविजिबल हो जाऊं, ताकि किसी को दिखूं ही ना। ठीक है, तो उसने अपने सारे क्लोथ जो है वो रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. तो अब जब ग्रीफर पूरा गायब हो चुका था, ओके, तो उसने क्या किया, उसने अब सब लोगों को पीटना शुरू कर दिया, है ना। दमादम सबको डिशुम डिशुम मार रहा था। क्यों मार रहा था? क्योंकि ये लोग इसको पकड़ने आए थे, तो बदला ले रहा था अब ग्रीफर। ओके, और लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उनको मार कौन रहा है। अचानक कहीं से भी फिस्ट आता था, उनको चेहरे पे डिशुम डिशुम लग जाती थी। ओके, इवन कांस्टेबल को भी मारा, और वहां पे जो दूसरे लोग थे उनको भी ग्रीफर ने धो दिया। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. तो जेफर ने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं रहा, और उसको इतनी जोर से मारा ग्रिफर ने कि वो जो है बेहोश हो गया वहीं पे। He was knocked down, unconscious. There were nervous, excited cries of "Hold him, hold him, hold him!" But this was easier said than done. Griffin had shaken himself free, and no one knew where to lay hands on him. सब लोग बोल रहे थे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन किसको पकड़ना है वो तो पता ही नहीं था। बोलना आसान था लेकिन करना मुश्किल, क्योंकि जो मैन है, जो ग्रिफिन है, वो दिख ही नहीं रहा था। जो साइंटिस्ट है वो वहां पे दिख ही नहीं रहा था। और एक बार फिर से ग्रिफिन जो है यहाँ से आजाद हो चुका था, इस सिचुएशन से फिर से वो बाहर निकल चुका था। अब आगे उसने क्या एडवेंचर्स किए वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है यहाँ तक एंड हो जाता है।